Name Brookbond Supreme, नया साइका वही अपनापन। कहते हैं कि खबरें अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? मैं भी खुश हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ और घूमती चाय लेके हाजिर हूँ आपके लिए। ये देखें, ये घूमती चाय नियाजी भगाए, मज़ा भी आए और नवाज शरीफ को लाए। ठीक है सर जी, ये हमारी चाय का नारा है और हम इसका सिप लेते हैं पहले और फिर आपसे बातें करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े किए बहुत मज़े किए, चाय बहुत मज़े की है। अच्छा जी, चाय तो बहुत मज़े की है, सियासी गपशप भी आपके साथ की है और आपको बताया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने छक्का मारा है, लेकिन हमजा शबाब जो है वो 0 पे आउट हो गए हैं। ठीक है, हाँ ये तो होता है, फिर कोई ऐसी बात नहीं, ये तो होता है। और जनाब आपको हमने और डिटेल बताई है, लेकिन आज एक बात जिसका मैंने पहले भी कमेंट्स किए हैं ना, मुझे 1-2 फ़ोन आए हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ ना अब आराम से ही मान गए हैं कि 2023 में इलेक्शन होंगे, तो किधर गई फिर तहरीक और ये जलसा और PDM और ये है वो है। शहबाज शरीफ साहब ने एक एक इदारे को कहा है कि मैं अदलिये से अपील करता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ, मैं तमाम इदारों से अपील करता हूँ कि हमें 2023 में शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो ये तो फिर PDM की हार है ना, PDM की हार है। जो मुझे फ़ोन आया, मैंने इसके ऊपर पहले तबसरा किया, लेकिन जो मुझे फ़ोन आया मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये PDM की हार है कि जनाब 2023 में इलेक्शन जी शफाफ चाहिए। नहीं, ये तो फिर कोई बात ना हुई ना सर जी, ये कोई बात नहीं हुई। ये जनाब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद रहने की अपील और इलेक्शन किसी भी वक्त हो। हुण असीं किहदी गल मनीए जनाब, हुण असीं किहदी गल मनीए कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। भाई हुकूमत खुद कराएगी ना इलेक्शन, PDM का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। PDM का PDM का सर कोई फ़ायदा ना हुआ। PDM समझ लो कि फ़ेल हो गई है, फेल कर दी गई है, करवा दी गई है, बैठा बिठा दिया गया है PDM का। और इनके जनाब मिनिस्टर ये दनाते फिर रहे हैं, वो देखें ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये 2 बंदे ये इनको जानते हैं आप? इनको ये वो गुज़र गए हैं, तो ये कोई इनको नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश हो गए हैं फ़िलहाल। बस मेरा ख्याल है ज़हन बना लिया गया है कि जी 2023 उसका ज़हन बना दिया गया है। और ये इन्होंने धांधली के हवाले से कोई भी ठोस सबूत अदालत में ये नहीं गए। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ चेयरमैन नैब के हवाले से, जो मैंने वादा भी किया था कि करूँगा। चेयरमैन नैब के हवाले से और ख़तरनाक बयान आ रहे हैं। एक तो बयान फ़रोग नसीम का है कि इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी जवेद इकबाल को। अच्छा, इसको अगर एक्सटेंशन ना मिली तो जस्टिस अजमत सईद का नाम हुकूमत ने तजवीज़ कर दिया है और बज़िद है कि हमने शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करनी क्योंकि वो चोर डाकू हैं। हालांकि कानून में लिखा हुआ है कि अपोजिशन से आपने मुशावरत करनी है लाजमी, वरना उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं होगी। तो इसके ऊपर भी हुकूमत फवाद चौधरी वगैरह कह रहे हैं जी कि हम मुलज़म से और चोर से नहीं कर सकते थे। इसका मतलब मुलज़म से करें कि बताओ जी तुम मुलज़म हो, तुम्हारी मर्ज़ी का तफ्तीशी अफसर होना चाहिए, ये बात वो कर रहे हैं। हालांकि ये गलत मिसालें हैं। कोई शहबाज शरीफ ये नहीं कह रहा कि मुनसिफ अवान को बना दो चेयरमैन नैब या हमजा शहबाज को बना दो।
मुशावरत करनी है, 3 नाम उन्होंने देने हैं, 3 इन्होंने देने, बीच में से एक करनी है। लेकिन ये ड्रामे कर रहे हैं ना, ये ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं कि जनाब हम मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मसला ही सर ये है, इन्होंने कोऑपरेशन वाली या वो तो बात करनी नहीं ना। ये कहते हैं कि जी असी जनाब साड़ी जड़ा ना क्यादत नूं कोई खतरा कोई नहीं, साड़ी जड़ी पीछे डोर है डोरी वो मजबूत हत्थां 'च है, असी किसी ने पूछना ही नहीं। वो इनको लिफ्ट ही नहीं कराते बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।